पर सारण बिहार से जहां बाढ़ का पानी हर दिन एक नए क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, वहीं लोगों के बीच कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही। लोग परेशान हैं, सरकार अपनी ओर से प्रयास भी कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वहीं सामाजिक संस्थाएं एवं प्रत्याशी और प्रतिनिधि लोगों की सेवा कर रहे हैं। वैसा ही एक व्यक्ति जो लोगों के दर्द को कुछ हद तक कम करने हेतु एक मुहिम बाढ़ पीड़ितों के बीच में चला रहे, उनका नाम है राहुल सिंह, जो कि कम उम्र में राजनीति में अपना पहचान मुकम्मल किए हैं। वहीं युवाओं में उनका अच्छा खासा प्रभाव बन चुका है, इसलिए इनके इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चूड़ा, मिठाई एवं अन्य सामग्री बांटने के वक्त अधिकांश युवा चेहरा नजर आता है। आज उनके द्वारा संदलपुर गांव में कोरिया पंचायत के हकमा बिनटोली में आज कम से कम 1000 के करीब पैकेट चूड़ा मिठा वितरण किए जाती। जिन रास्तों पर गुजर रहे थे, सेवा लगातार लोगों के बीच सामग्री वितरण करते दिखे। स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए बाढ़ क्षेत्र में उनकी पार्टी के संगठन के सदस्य भी साथ दिखे एवं लोगों को कुछ हद तक बाढ़ की मुश्किल में अन्न दान कर महादान पुण्य की प्राप्ति भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार को अगर बदलना है तो शिक्षा व रोजगार से ही बदला जा सकता है। उनका यह मुहिम प्रत्येक दिन किसी न किसी गांव एवं पंचायतों में जाकर अपने संगठन के सदस्यों के साथ अमनौर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच लोगों तक सामग्री वितरण कर रहे हैं। उनके इस बांटने के क्रम में नेशनल खबर 9 छबरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने उनके इस मिशन के बारे में सवाल किया, तो क्या कुछ कहे, देखिए एक रिपोर्ट। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपका दौरा भी चल रहा है और राशन सामग्री भी आप डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं। आज किस क्षेत्र में आपका यह मुहिम चल रहा है? हम लोग अभी हकमा बिनटोली में हैं और कोरिया में थे और लगातार विभिन्न पंचायतों में, हर पंचायत में जहां तक हमारी टीम, आज कई पंचायत में टीम के माध्यम से सामग्री भी गया है और हम लोग भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों का पानी की वजह से आवागमन ठप है, महिलाएं को अलग परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, बुजुर्ग लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, नाव की भी व्यवस्था नगण्य स्थिति में है। तो इसलिए हम लोग ट्रैक्टर के माध्यम से पहुंच रहे हैं, जहां तक पहुंच के एक वक्त 2 वक्त का खाना की व्यवस्था करा रहे हैं, कम्युनिटी किचन के लिए भी मांग कर रहे हैं। लगातार हम लोग संघर्षरत हैं और लोगों के लिए आधिकारिक तौर पे भी अधिकारी लोगों से भी लगातार हम लोग संपर्क साध के उन तक मुआवजा कराने की प्रक्रिया लगातार। सरकार के लोग लगातार कह रहे हैं कि हमने बाढ़ पीड़ित को अच्छी तरह से उनके तक राशन सामग्री पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाका में है लोग, यहीं आप लोगों से पूछ लीजिए सरकार के द्वारा कितना संसाधन या कितना इन लोगों को राहत मिल पाया है। ये तो यहाँ के ग्रामीण से बेहतर हम क्या बता पाएंगे। अभी आपके द्वारा किस तरह का राशन सामग्री लेकर हम लोग, आप तो देख ही रहे हैं, लगातार हम लोग कई दिनों से ट्रैक्टर, पिकअप, अन्य माध्यम से हम लोग लगातार पूरा अभी सामग्री है लगभग 2000 पैकेट है जो 2000 परिवारों तक हम लोग पहुंचाने का सुबह में लिए हैं, लगातार चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ गांव में लगभग 1000 की आबादी है। यहाँ पे हम लोग हर डोर टू डोर यहाँ पे लोगों को देने का भी काम कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए किस तरह का आप धैर्य समर्पित बातें करेंगे? देखिए, ये काम जो हम लोग कर रहे हैं, ये तो काम था प्रमुख का, जिला पार्षद का, विधायक का, लेकिन एक हम लोग युवा होने के बावजूद, एक छात्र होने के बावजूद, सोर्स ऑफ इनकम नगण्य होने के बावजूद हम लोग इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो इससे तो कहीं चुल्लू भर पानी में जनप्रतिनिधि को डूब के मर जाना चाहिए कि एक युवा इतना बड़े पैमाने पे कर रहा है। तो हमसे तो बढ़ चढ़ के करना चाहिए, लेकिन हमसे बढ़ चढ़ के ही नहीं, हमारे बराबर की स्थिति भी उन लोगों की नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि लोगों के लिए, समाज के लिए कितना समर्पित भावना रखते हैं, उनके तकलीफ, दर्द, दुख को, पीड़ा को कितना समझने का काम करते हैं, कितना समझ पा रहे हैं। ये तो बाढ़ और आपदा में ही और कोरोना महामारी में ही आप सीखने को, देखने को मिल गया है। अगर अभी भी लोग इससे, इस महाजाल से, इस विकट परिस्थिति से और ये जो स्थिति बनी है, अगर इससे ऊपर नहीं सोचते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आने वाला जो पीढ़ी है वो सर्वनाश की तरफ बढ़ेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका और किस पद पे हैं? राहुल सिंह, छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, रालोसपा।